सारी संगत को हमारा सादर प्रणाम। गुरु जी संग थोड़े नटखट सत्संग। गुरु जी कहते सी नजर होंदियां। Now, how he explained it to me. First of all, we have these five senses in our body with which we work from the day we are born. Even when we are in our mother's womb, we hear, we smell, we speak, we talk with the vocal cords, we see with our eyes, smell, eat, touch, taste. Think is the mind. Out of all these five senses, it is basically one sense which makes the movies, which is our eyes. Definitely, our hearing, our talking, our smelling, our thinking, all these things, our perceptions, they all form the movies of our life. Now, जब गुरु जी कहते सी नजरा होंदियां, there would be a very big question mark in my life. नजरा क्या होती हैं, कैसे लगती हैं, what is all this? But then with Guruji you cannot question and you just accept what he says. So उस वक़्त हमारे मन में ये जो question आया, after he took Mahasamadhi, he answered me in a very, very unique manner. As I've already explained, that telepathy had already been established between me and my divine Guruji Maharaj. So, and he would appear and disappear in front of me. And I would say कि ये सामने खड़े हैं, and when I would go and check it out at Empire State, he would be sitting over there. He had not moved out of that place. So one day he appeared late night, his astral form. Now when his astral form appears most of the time, you can see through his body. So now I've realized it is astral form. So, but still, even in his astral form, you are unable to speak, your mind goes blank. His power is as such that you just listen and you understand. आप ग्रहण करते हो वो क्या आपको गाइड करते हैं. तो उन्होंने कहा था, कर ले दिल की बत्तियां चाहे सारी रत्तियां. और हमारे मन में जो क्वेश्चन थे, हमारे पूछने से पहले ही हमारे गुरुजी महाराज ने जिस तरह से हमें गाइड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, whatever we see, whatever we look upon, it is the inverted view formed on our retina, and then on our eyeballs in the front we see the again the inverted view, and so हमको इंसान सीधा नजर आता है. This is the robo, this body that God has made, which is in supreme perfection. This we realize. So whatever we see within us, we see within ourselves. तो ध्यान अंदर ही किया जाता है. बट विद गुरु जी महाराज ही वुड से इतने आके ज़्यादा आँख बंद करने की लोड़ नहीं है. आई वुड जस्ट गो ओवर देयर एंड स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग, क्लोजिंग माई आईज, दोनों हाथ बंद करके चौकड़ी मार के आई वुड सिट ओवर देयर, ध्यान करने लगते थे. और एक क्षण के लेस देन अ क्षण इट वुड टेक, आई वुड गो ब्लैंक एंड आई वुड गो इनटू डीप मेडिटेशन. बाय द टाइम आई वुड ओपन माई आईज, आई वुड रियलाइज 3-4 घंटे बीत गए. तो ऐसी मेडिटेशन तो हमने कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं थी कि इतना टाइम कैसे बीत गया. एंड सडनली सिंगला अंकल ला के लंगर रख रहे हैं एंड आई हैड कम ओवर देयर एट दैट टाइम. और ध्यान कैसे लाया जाता, सिखाने की लोड़ नहीं सी, हमको एक्सपीरियंस गुरु जी ने हमें इस तरह से दिया. अच्छा, आई वॉज कमिंग बैक टू दिस थिंग. सो वट एवर वी आर सीइंग विद इन आवर सेल्स. सो ही गिव्स विजन्स, ओपन आइड विजन्स, आंखों के सामने. ही विल गिव यू ड्रीम्स. आप जब आंखें बंद करें तो आपको प्रॉपरली मूवीज़ दिखने लगती हैं. तो गुरुजी महाराज के बहुत अनोखे ही तरीके रहे हमारे साथ. अब नजरां लग दियाँ. सो वॉट एवर वी सी, आर परसेप्शन. कभी भी
हम किसी का अन्न भी देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा भाव हमेशा स्वच्छ है, अच्छा है। हम लंगर भी खाते हुए देखते हैं, उसकी लंगर ज़्यादा मिला है या कम मिला है। हम बचपन से ऐसे हैं कि बड़े भाई को ज़्यादा जूस मिला तो बहनों को कम मिला, या उसको ज़्यादा फुलके मिले हमको कम मिले। ये इमीडिएट फैमिली, हर फैमिली का किस्सा है। तो दिस इज समथिंग जो, जिन लोगों को इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो जब देखते हैं तो वो भूखी निगाहों से देखते हैं। ज़रूरी नहीं है खुश होते हैं। आपका पड़ोसी ही क्या, आपके सगे रिश्तेदार भी आपके साथ जलन रख सकते हैं। नाउ ही एक्सप्लेन नजरा कि वो भाव, परसेप्शंस अफेक्ट everything that you think, everything that you talk, everything that you use through this vocal cord has an effect. So best is that you speak the best for everybody, and you speak good for yourself and others. You have to learn to love yourself also when you're with the Guru, because you're coming over there and he's loving you. Accept it. It is a very easy thought कि आपको कोई कह दे अरे यार तू तू तो है चंगा नहीं है, तो you accept that negativity so fast. But accepting a positive thing someone has said, you say क्या बात है भाई, बड़ा मक्खन लगा रहा है, maybe this person needs something out of us. So if someone praises you, at times accept those good qualities of yourself also. So गुरुजी ने तो मोहब्बतें बरसाई हैं, इतनी बरसाई हैं, अनंतम बरसाई हैं, और आज भी बरसा रहे हैं। उन्होंने ये जो हमें समझाया कि नजरा लग दी, हाँ, और ये चीज़ें जो नज़र से की जाती हैं। नाउ आई हैड समथिंग very very unique in my life that was happening, but it is not that it does not happen. It happens to many people. There are many haunted houses all over the house, all over the world. और जब मेरे गुरु का भूत सामने आ सकता है, उसको आप भूत कहें या कुछ भी कहें, तो फिर एक नेगेटिव चीज क्यों नहीं सामने आ सकती। मगर जहां गुरु होंदा है चीज़ा नहीं आंदी, गलत चीज़ा नहीं आंदी, मगर है होंदियां। और ये चीजों से बचाने के लिए, जैसे हम गुरु धारण करते हैं तो हम तो गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं पहले। ही प्रोटेक्ट्स हिज चिल्ड्रन, ही प्रोटेक्ट्स जो उनके शरणागति होते हैं। ठीक वैसे ही जो लोग ये नेगेटिव चीजें करते हैं, जादू टोना करते हैं और जिन जिनात के साथ खेलते हैं, ये सब करते हैं, वो लोग उस जिन को धारण कर लेते हैं। तो वो जिन उनका प्रोटेक्शन करता है और वो जिन ही दूसरों पे वार करता है, जबकि गुरु कभी बदला नहीं लेते। दे प्रोटेक्ट द पर्सन सो मच, एंड व्हेन दिस जिन और दीज नेगेटिव स्पिरिट्स कैन नॉट अफेक्ट यू, दे, क्योंकि इन्होंने सौगंध खाई होती है, दे ये नेगेटिव चीज़ें ये उसी को तबाह कर देते हैं जिन्होंने इनको इस्तेमाल किया। दिस इज द वे व्हाट गुरुजी सेड, नियति ही उनको तबाह कर देती है। सो सच्चे लोग जो होते हैं, they have to walk their path honestly, and patience is a very big rule, and in faith in your guru. Another thing he explained, दादा आज सुबह ही गुरुजी ने हमें हमारे कमरे में ही दर्शन दिए और उन्होंने कहा ए गल भी समझा सबनू। as I explained नजरा होंदी, हाँ, as I explained the eye part, गुरुजी also explained ये जो चीज़ें होती हैं, दे यूजुअली कम फ्रॉम अनबर्न्ड बॉडीज, जो गाड़ी गई होती हैं, वो बॉडीज सड़ जाती हैं, और ये जो बॉडीज होती हैं ये ऐसे प्रेत आत्माओं की होती हैं, अनतृप्त आत्माओं की होती हैं, या अनतृप्त लोगों की होती हैं जिन्होंने नफरत पाई होती है और वो सिर्फ नफरत ही देते हैं। तो उनकी आंखों से अंगारे बरसते हैं। आप जैसे हमारे कोठी में ही जो जिन कई बार लोगों को दिखते थे, या घर में कानपुर वड्डा दरबार आते थे पूजा करने के लिए, अचानक ये 20 फुट या 40 फुट लंबा एक साया काले रंग का आ जाता था, तो उसके काले, उसके लाल रंग की आंखें अंगारों जैसी होती थी, आंखों से घूरता था। और वो तो गुरुजी की मेहर है, बिकॉज पहले तो हम घबरा गए,
हमको समझ नहीं आया था, गुरुजी ने बाद में आया, बांध के भेजा गया। एंड देन ही सेड द ओनली वे आउट इज नॉन स्टॉप डेली रेगुलरली गुरु मंत्र जाप। चाहे कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी हो, गुरु जी के नाम से बढ़कर वो नेगेटिविटी है ही नहीं। और गुरु जी ने हमको ये आफ्टर टेकिंग महासमाधि, लाइक इन द मॉर्निंग ही अपियर्ड एंड ही सेड कि मैं तेरे को की कराना, तू बता। मैंने कहा गुरु जी डेली आप हमसे हवन करवाते हैं और आपका हम मंत्र जाप करते हैं डेली और गायत्री मंत्र करते हैं। तो बोले कोई भी अंधेरे कमरे में एक तिल्ली भी जला दो तो ये रोशनी कर देती है, और ये जो चीज़ें होती हैं ये उस रोशनी से घबराते हैं। और ये रोशनी क्या है? ये खुदा है। मैं जो च दिखदा ना, मैं जी गुरु जी ਤਾਂ मैं ही वही रोशनी हाँ जो तुसी मंत्र जाप दे नाल उसनू प्रकट कर दियो इन दी एटमॉस्फेयर। प्लस जब आप हवन करते हो तो आप उस अग्नि, द क्लेंजर, द बिगेस्ट क्लेंजर को ही तो चलाते हो। ते हवन हमेशा खुद करना चाहिए। यू शुड नेवर मेक पंडित्स डू इट फॉर यू, नथिंग एल्स। सुखमनी दा पाठ करो, जपजी दा पाठ करो, गुरु मंत्र दा जाप करो जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। ਤੁਸੀਂ हवन करो, ਤੁਸੀਂ अपने घर च करो, चाहे इतनी छोटी जी कुंडली बना वो धुनी दा स्टैंड बना के उसी में आई डू इट, बट डेली डू इट। वो डेली ਤੁਹਾਨੂੰ अटैक करता है, ਤੁਸੀਂ डेली करो, वो अपने आप पच जाएगा या जल जाएगा। देन द मिनट ही सेड जल जाएगा, he suddenly giggled and I was too confused, but I was, listening to him, and he said, ए पहले से ही जलन होंगे ने, ए जलते ने, दे इनकी आंखें जलते हैं। द पीपल हु आर जेलस, उसको जलना ही तो कहते हैं हिंदी में, कि वो किसी की खुशी देखते हैं तो जलते हैं, किसी की तरक्की देखते हैं तो जलते हैं। तो उनके अंदर जलन इतनी भरी होती है, उनकी निगाहें, नज़रें लगती हैं, एंड ये नज़रें लग जाती हैं। एकदम बच्चे को बुखार आ जाता है, इनोसेंट बच्चा है, फूल जैसा बच्चा है, और नज़र उतारो तो ठीक हो जाता है। गुरुजी ने नज़र उतारने का भी तरीका सिखाया था। कड़वा तेल से छोटी सी बाती लो, 7 बारी उल्टे फेरे करो, उसनू जला दो, और वो चिटकारे मारेगा, एंड यू विल कम टू नो कि नज़रें उतर रही हैं। एंड उसमें आई यूज्ड टू टेक वीडियोज़ एंड फोटोग्राफ्स ऑफ दैट ऑल्सो। आई हैव इनफ प्रूफ्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड इन माय बुक, कि किस तरह से उसमें कई बार चेहरा आ जाता है, लिखी हुई पूरा नाम आ जाता है कि सो एंड सो ने नज़र लगाई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट गुरु जी ने समझाया कि ये जलदे ने, तो जब तुसी नारियल जलाते हो, जो हमारे हिंदू धर्म में हर हवन में नारियल जला दिया जाता है। नारियल को अच्छे से हवन सामग्री से भर के एक पूरा नारियल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्कल। सो वो पूरी खोपड़ी, वो पूरी सोच, वो गंदी सोच, वो घटिया जो उसमें उसने गंदी नीच सोच आपके मन में डाली, या आपकी तरफ वो गलत वाइब्रेशंस डाली, वो सारी की सारी मंत्र जाप के साथ चढ़ा दो थे, भर गया। तो गुरु जी रक्षा करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इस तरह से उसको आप डेली मंत्र जाप करिए और हवन भी करिए। तो गुरु जी ने एक चीज़ और समझाई, गुरु दे दर्च, भगवान दे दर्च, बीमारी नाम की चीज़ होंगी नहीं, तू था वेखदी मैं सब कुछ ठीक कर देना। जी गुरु जी सेड, इन द लॉर्ड्स हाउस देयर इज़ नो इलनेस। कोई उदासी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ मुस्कुराते हैं। वहाँ पर आप किसी भी किस्म की तकलीफ नाम की चीज़ ही नहीं है। सो विद गुरुज मेहर अ पर्सन लीड्स हिज लाइफ हैप्पीली and moves forward, but then your faith which he himself builds up has to be strong enough। डामाडोल नहीं होना, 99% वाले इंसान नहीं बनना, और ना ही इफ्स एंड बट्स वाले बनना, क्योंकि इफ्स एंड बट्स में आप इफ्स एंड बट्स के कुएं में ही गिर जाते हैं और उसी भवन में घूमते रहते हैं।
और गुरुजी ने ये समझाया, ए जलन दे लोग होंदे ने ते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਈ ਦੋ और जलाओ ते the way he explained it, and he giggled and he said ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਓ ਨਾਰੀਅਲ 'ਚ, नारियल शुद्ध होता है, नेगेटिव और आप फटाफट चूस लेता है, नेगेटिविटी सारी चली जाती है। तो जिन जिनात हो या कुछ भी हो, किसी भी अघोरी ਦਾ तांत्रिक कुछ नहीं कर सकते। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ अपना असली घ्यो का दिया जलाओ, सुबह शाम जलाओ, नेगेटिविटी चली जाती है, बीमारियां भी पिंड छड़ देंदियां। बड़ी सी बड़ी बीमारी गुरु जी ने सिर्फ जो जलवा के ही ठीक कराई है, जबकि हमको तो डायरेक्ट हुक्म था कि हमको कौड़ा तेल का जलाना है। मे बी बिकॉज ऑफ दिस जिन की कड़वाहट हमारी जिंदगी से निकले, आई डू नॉट नो, दिस इज अ परसेप्शन विच आई एम पुटिंग। जबकि गुरु जी के काम के साथ और गुरु जी की आज्ञा के साथ कभी भी अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं चाहिए। अब नॉर्मल जनरल गुरु जी हैड टोल्ड मोस्ट ऑफ द पीपल असली घ्योदा दिया जलाया करो, बट विद मी, विद माई स्पेसिफिक हुक्म, यहाँ पे ही न्यू ये नेगेटिविटी की गई है हमारे, हम लोगों के ऊपर, या इस तरह से जिनजिनात हैं, या पीछे खेतों में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। व्हाट डू आई नो, बिकॉज आई एम as normal as everybody, but my guru had a third, I mean, he was a different dimension totally, all together, and he knew what I am to face. He said ए अपने आप क्लीन क्लियर हो जाएंगी तो रास्ते आप पे ही खुलेंगे, और जिन लोगों ने गलत किया है वो अपने आप फड़े जाएंगे। So do not worry, the time will come and everything will be done for you. So और इसमें हम इतना ही कहना चाहते हैं, गुरुजी ने हमको एक तो ये बात बताई कि आज सुबह भी दर्शन दिए जब हमारा रेगुलर हवन चलता ही, तो उसके बाद इमीडिएट, उससे पहले ही उन्होंने दर्शन दिए और गिगल करके बोले, जल्दे वो एनु और जला देता, पूरा जला। नाउ आई वांटेड टू डू वन मोर सत्संग दैट गुरुजी ने एक हमारे को मंत्र जाप से इनिशिएट किया था। दिस was a very interesting अनुभव in my life, because ये एक चीज़ ग्रास्प और हजम करने में भी हमें बड़ा टाइम लगा। हम जब गुरु जी के पास आया करते थे तो एक दिन हमारे मामा जी ने, मंझले मामा जी ने हमें ऐसे ही ताना दे दिया, तू जब देखो उत्थे जाके बह जाती है, उन्होंने तेनू कोई, और हमेशा उन्होंने दी गल्लां करदी है, पता है उत्थे है होया, उत्थे वो होया। A very funny incident which I'll come to, okay, I'll do it now जब वो याद आ ही गया है। तो हम, मेनका गांधी जी, सब लोग, उनकी पूरी फैमिली थी, उनके कोई रिश्तेदार थे और कुछ और भी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तो अचानक there was a young girl, must have been 13-14 years old. She walked in and Guruji suddenly looked at her, raised his eyebrows, की चाहिए की गल है। तो शी वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड विद अ मिनी स्कर्ट एंड 13 year old बच्ची है, बिटिया है, और मस्ती में आई और एकदम सीधा आके हाथ जोड़ के बोली, गुरुजी, इन एन एक्सेंट, गुरुजी माय दादी इज वेरी अनवेल, प्लीज ठीक कर दीजिए ना। तो एवरीवन, यू नो, सीरियस फेस्ड looked at Guruji. How is Guruji going to respond? And the next moment Guruji says, चंगा तू इवें कर, तू 3 महीना ना पार्लर नहीं जाना। Now this girl, her reaction shocked all of us who were sitting over there. All of us who were sitting over there. For she said, no! She screamed, anything else, whatever you want. Please, no! My daddy is in the ICU. I have to go and meet her. उनसे जाके मिलना होता है, लोग आते हैं, मुलाकात होती है, ये होती है, and then I won't be able to go to school also. क्या बात कर रहे, क्या क्या कह दिया आपने? तो गुरुजी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, वो सीधा आगे देखे, मुस्कुराए, and everyone began giggling. But no one knew कि क्या होने वाला है।
एंड शी ट्राई टू, भाई बच्ची बिटिया थी, और कोई बड़ा होता है तो हंजी करके सर झुका के चल देता है, ये बच्ची थी, ये वहीं पे जिद करने लगी, कम ऑन प्लीज, वहीं बैठ गई, उनका पैर दबाने लगी, प्लीज गुरुजी, प्लीज गुरुजी मान जाइए ना, एंड इसे चल चल, जो कह देता थे कह देता, पार्लर नहीं जाना। अब वो एक कोने में जाके बड़ा रोई, उस वक्त तो वो चली गई, एंड एवरीवन सेड यू आर नॉट टू गो टू द पार्लर, यू रिमेंबर दैट? So she came back after 3-4 months, and this happened in front of me. And गुरुजी ने कहा क्यों दादी ठीक हो गई? She looked around. And thank you, Guruji, and with tears rolling down her eyes, thanking him and everything. Though smiling, she sat down over there. कहा तू की कितना फिर 3 महीना बता सबनू. अब all ladies started asking. I never went to school. I never went anywhere. I locked myself in my room. ये उस जमाने की बात है, 2003-2004. उस जमाने में भी अच्छे घराने की बेटियां एट सच एन अर्ली एज पार्लर शालर एंड बहुत ही ज़्यादा अपकमिंग नेचर की थी, एंड पूरे एम्पायर स्टेट में वी ऑल बर्स्ट आउट गिगलिंग. नाउ बाय सो मेनी इंसिडेंट्स, ऐसे कितने छोटे छोटे मस्ती भरे पल हैं जिसमें हमने इतनी चीज़ें रियलाइज की कि हम कुछ सोचते भी हैं तो उसका जवाब गुरुजी के पास होता है. हम एक फोटोग्राफ से ही भी बातें करते थे, जहाँ पे कृष्ण जी की फोटोग्राफ थी हमारे किचन में, एक और अब काफ़ी अर्सा हो गया याद नहीं, बट 1-2 भगवान जी की फोटोग्राफ्स थी. कोई बात हो जाए, एक सत्य साईं बाबा की भी फोटोग्राफ हुआ करती थी हमारे बेडरूम में, तो हमको किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो हम सारी फोटोग्राफ उठा के पलट के रख देते थे, और जब हमारा काम बन जाए या फिर हमारा मूड थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो हम वापस उसको लटका दें. कभी खाना खराब हो जाए तो जोर से कृष्ण जी के ऊपर चिल्ला दें. ऐसा है अगर यहाँ पे दूध दही या खाना या अन्न कुछ भी खराब हुआ तो पटक के सारी फोटोग्राफ बाहर पहुंचा देंगे. क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खाना भी नहीं, अन्न भी, किचन भी आप रखवाली नहीं कर सकते, पता नहीं क्या क्या हम गुस्से में बोल दें. अब एक दिन ऐसा ही हुआ, बड़ा करके चिल्लाए, और उस दिन खाना ठीक बना ही नहीं. हमारे मन में इच्छा आई, एंड आई केप्ट ऑन गेटिंग एंग्री विद द कुक आल्सो, एवरीवन. रात को हमारी इच्छा क्यों हुई एम्पायर स्टेट जाने की, हम चले गए, पहुंचे. एक किस्सा हमें कभी भूलता नहीं. हमारी एक आदत थी कि हम अपना पर्स गुरुजी की गद्दी के नीचे रखते थे. आई यूज्ड टू ऑलवेज प्लेस इट देयर बिकॉज एवरीवन वुड ऑलवेज टेल मी, आंटी आपका पर्स ही इतना बड़ा होता है, एक पूरे इंसान की जगह घेर लेता है, and if you keep it on your lap then you cannot eat the langar. So I kept it under his गद्दी as usual. और हमने जैसे गुरुजी की गद्दी के नीचे अपना पर्स रखा, और गुरुजी के पास ही हमेशा जो हमारी सीट हुआ करती थी, जब भी हम जाते थे हम गुरुजी के पास ही बैठते थे, ऑन हिज लेफ्ट, और एकदम सामने या फर्स्ट लाइन में, राइट अंडर हिज नोज, फर्स्ट सीट. सो हम वैसे ही करके बैठे. अब हम बैठे हैं, थोड़ी देर वगैरह किया, लंगर करके हाथ धोने गए. हाथ धो के उस दिन भी यही इच्छा हुई कि आई डोंट वांट टू गो बैक अर्ली, आज थोड़ा शाम तक रुकते हैं. हम थोड़ा कोने में जाके बैठ गए. अब हम पीछे जाके बैठे तो गुरुजी ने एकदम आवाज़ लगाई, चलो थे चल तेरी छुट्टी हो गई, रमन ओए इत्थे आ, तेरी छुट्टी हो गई. So the minute I walked, I was very upset he's sending me so early today when I have an evening free and I want to be here. But then he called me and I said, okay गुरुजी, जो आपकी इच्छा, अब मन खुश है या उदास है, गुरुजी ने कह दिया तेरी छुट्टी हो गई तो हो गई. So ऐसे ही हाथ जोड़ते हुए उनके सामने आए. I kept on looking right into his eyes कि शायद he might change his mind, शायद
शायद he might change his mind. I was looking right into his eyes. So Guruji looked at me. तेरी छुट्टी हो गई. Okay, Guruji. I turned around. अब नाराज थे. I turned around, took two steps, away from the gaddi, or maybe the third. Suddenly कांच आवाज आई, तेरा पर्स कितने है? And I turned around and I suddenly said, oh, I was forgetting my purse here. So I looked, जहाँ हम उधर छुपके बैठे थे वहाँ भी नहीं. It suddenly clicked, oh, तो गुरुजी की गद्दी के नीचे है, और गुरुजी के सामने ही छुट्टी हो गई, और गुरुजी के सामने ही उनकी गद्दी से निकालना पड़ेगा. But without a second thought, since Guruji has said, तेरी छुट्टी हो गई, now leave. So I turned around, full speed, ran towards the gaddi, and Guruji was sitting like this, literally like this, ऐसे हाथ करके ऐसे नीचे बैठे थे, ऐसे नीचे देख रहे थे और गद्दी पे बैठे थे. So I ran back towards the gaddi and I bent, and he was sitting like this. He screamed, "Oh!" And I looked, and I pulled out my purse because he looked like, and he looked away like that. कि सबकी तरफ देखना शुरू किया. तब तक हमने फटाफट अपना पर्स नीचे से खिसकाया, लटकाया, और अब थोड़े से ही आगे चले. तो गुरुजी की तरफ ऐसे पीछे मुड़ के देखा. Why is he acting like this? कि ये डर गए हैं. तो he looked at me and he said, लव यू कहती है ते डरांदी मैनू रहंदी है. जी को, सत्य साई बाबा को, शिरडी साई बाबा की फोटोग्राफ्स को जब काम, लव यू बाबा, लव यू गुरुजी, लव यू कृष्ण जी, लव यू शेरा वाली माँ करते रहते हैं. और जहां हमारा को कोई काम नहीं होता, हम सीधा उनको यही कहते रहते हैं, उठा के फोटो ही घर से बाहर फेंक देंगे, क्यों लटकाए रखे हैं यहाँ पे सबको. This is the way I used to talk to them, and this is how Guruji responded to me that day. It was really very funny, because I grasped this much later. बहुत हमको हंसी आई जब भी सोचते हैं अकेले में कि गुरुजी ने ये डायलॉग बोला और किस तरह से उन्होंने सबके सामने बात कही, और हम इतना हंसते हैं क्योंकि ये हमको रियलाइजेशन वापस घर जाने के बाद आई, उस वक़्त नहीं आई. और एनीवेज आई वेंट फ्रॉम देयर. अब इस टाइप के हमारे इतने किस्से हैं, और वो क्या है कि जहन में एक घर बनाते चले जाते हैं. He grows upon you. Guruji is like that. He's a magnet. He pulls you towards yourself, and then he grows upon you. Now, another day I'll tell you something कि जैसे he would, अब ये वो ज़माना नहीं था जब ये मोबाइल से जैसे हम आज बात कर रहे हैं, या इंटरनेट हुआ करता था इस किस्म का, या फिर हम ऐसे ही मोबाइल में फटाफट गूगल सर्च कर लें. ये वो ज़माना नहीं था. तो गुरुजी कोई जब इंग्लिश बोलते थे तो ऐसी ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते थे कि आई वुड हैव टू नोट इट डाउन, दैट पर्टिकुलर वर्ड और दैट सेंटेंस. When I would go back home, I would open up the dictionary and I would start reading it. कि उसका मतलब क्या हुआ. And then another 2 days I would spend कि वो वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया होगा, और उस वर्ड के इस कॉन्टेक्स्ट में भी मीनिंग निकलता है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी मीनिंग निकलता है. हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड व्हाट गुरुजी सेड. वन डे बड़ी मस्ती में कहते ने, ना इंग्लिश पूरी आंदी है ना हिंदी पूरी आंदी है, पर गल्ला मेरी पूरी समझ जाती है. And he giggled. Now, these were such beautiful experiences of mine with my Lord, with my God, with my Guruji Maharaj, कि I cannot explain it in a jiffy just like that. But yes, I can say कि हमको ये ताना दिया गया था by my Majle Mama ji, coming back to the point, कि तू जब देखो वो गुरु दे कोल जाके बह जाती है, ते उन्होंने तेनू कोई मंत्र कान च फूकिया, या तेनू कोई पता नहीं क्या बोला था. हमारे मन में बात बैठ गई थी मंत्र कान में फूका है.
या इनिशिएट किया है किसी तरह से. सो आई सेड नो, गुरुजी नॉट इनिशिएटेड मी, आई डोंट नो. अब ये बात आई गई हो गई. उसके बाद आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, टोटली फॉरगॉटन अबाउट इट. बल्कि कभी नजरअंदाज भी हो गया था. आफ्टर गुरुजी took महासमाधि, he appeared like he appears in front of me. He appeared in front of a Sardaji, a Sikh family, and he told that person to call me up. I was out of town in Bangalore, and he told that person to say that mantra to me, and I'm to write it down. So I wrote down a particular mantra. And meanwhile, Guruji was appearing right in front of me, and that person was giving me a running commentary. वो आपके सामने खड़े हैं, वो यहाँ खड़े हैं, वो वहाँ खड़े हैं. And Guruji was showing it to him simultaneously to explain it to me that Guruji is doing it to me. And I was initiated by that mantra, by my divine Guruji Maharaj through that mantra. So, and that mantra was super powerful. I could have never ever understood. I still do not know how powerful it is or what implications it is going to have in my life. बट एक छोटी सी चीज़ जिससे हमने एक तागा पहली बार जब किया तो तागा बड़ा हो जाता है और वो टूट जाती है माला. हम किसी भी कई बार मालाओं को हाथ लगा दें, फूलों की माला को, तो माला बड़ी होके टूट जाए. आज सुबह जब हमने आप लोगों से ब्लैक मैजिक, अपनी सारी प्यारी संगत से बात करनी शुरू की, तो गुरुजी ने हमें बताया तेरे नाम दा मंत्र जाप करके वुडू मैजिक जैसे होता है या समथिंग लाइक दैट, तेरे बाल तेरी फोटो ते ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां ला के ब्लैक मैजिक किया गया है और ये सारी तेरी जेठानी मीनाक्षी कराती है ते तेरा जेठ. और specifically there is nothing that Guruji hid anything from me today in the morning. He says ए जो तागा बांध के कितना गया ना, वो उन्होंने मंत्र जाप करके ऑफ नेगेटिव मंत्रस किया. And I had met a sadhu sant before I met Guruji many years ago. This was in 2000 or 1999. When someone told me, I said please आप देखिए यहाँ पे कुछ काले रंग का साया टाइप का प्रकट हुआ था, हमारे घर के सामने दिखा था और हमारे बेडरूम के बाहर दिखा था. व्हाट इज़ ऑल दिस, आप आके देख सकते हैं तो देखिएगा. और यहाँ पे कोई हवन पूजन कराए, समथिंग नेगेटिव. So he just looked at me, he closed his eyes, went into meditation, and he just answered me one thing. He says आप हमारे पास आज के बाद कभी मत आइएगा. That's all that conversation happened between me and that person. And he said आप कहीं पे लिख लीजिए conversations with God. You will have direct conversations with God. Soon later, after that I came to know he had expired, that uncle. And I did meet Guruji. And Guruji is my Lord. He is my God. And गुरुजी ने फिर ये जो हमको इनिशिएट किया, इससे मालाएं बड़ी हो जाती हैं. यहाँ तक कि हम अपने कमरे में बैठे होते हैं और गुरुजी की गद्दी पे कोई भूल चूक से माला चढ़ा देता है तो वो भी बड़ी होके लंबी होके टूट जाती है. तो गुरुजी ने हमें यहाँ तक दिखाया कि व्हेन यू आर डूइंग इट, आंख बंद करके टू योरसेल्फ, द पावर इज एज सच कि पहले मैं इर्द गिर्द दिखा रहा ये मंत्र कभी भी जिंदगी में करे बिना नहीं सुना, which I do daily wherever I am. And he says तू जितने भी बैठेगी, जहाँ भी बैठेगी, वहाँ पे अगर मंत्र जाप किया तो उनके घर में भी वो पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएंगी. So super powerful. And यहाँ तक कि wherever that voodoo magic and wherever that black magic has been done, जो भी तागे बांधे छंदे सारे अपने आप ही टूट फट जाएंगे. तेरे उत्ते कोई काला जादू कोई काम ना करूं. Do not worry. And you will have to do it yourself. So instead of me looking for a doctor or playing the search for a doctor, he blessed me to be the doctor. With learning
and walking on only one path. ये गुरु नाम से बड़ा और कुछ नहीं. नानक नाम जहाज हैगा. इस तो वड्डा आशीर्वाद, इस तो वड्डी ब्लेसिंग इस सृष्टि में कोई नहीं. भगवान से भी पहले गुरु आंदा. क्योंकि भगवान क्या चीज है, या है भी कि नहीं, या अगर आते हैं आपके पास किस रूप में आते हैं, तो पहला असली रूप गुरु ही है. गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है इस सृष्टि में. He told me सब कुछ जल जाना है. आपका शरीर भी जल जाता है, हर चीज जल जाती है फाइनली. अग्नि इज द फाइनल क्लेंजर. जल शांत करता है, अग्नि इज द फाइनल क्लेंजर. सो ऑलवेज ज्योत जलाओ, सुबह शाम जलाओ, एक बारी भी जलाओ, जरूर जलाओ. इट क्लेंजेस द एटमॉस्फेयर टोटली. ऐसे तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं. बहुत आज गुरुजी ने जिद किया कि मेरी संगत तू बता, चाहे वो नेगेटिव सोल्स हो, स्पिरिट्स हो, डिमोनिक हो, या सेटन खुद हो जिसको कहते हैं सगा भाई है भगवान का. और गॉड एंड हैड टू सन्स. One was good and one was bad, and the bad one is Satan and has all the powers of God, as well as the Jesus had all the powers of Lord. But जीत जीसस की ही हुई, हर चीज में होगी. So Guruji said, never leave this path of truth. रास्ते में आपे खुलांगा, अपने आप खुल देने. Walk this path firmly. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मगर जिंदगी बदल देने वाली चीजें हैं. गुरु मंत्र जाप, ज्योत जलाना. बड़ी सी बड़ी नेगेटिविटी. जिन जिनात के माँ बाप प्यो भी आ जाए, खुद सेटन भी आ जाए, वो ज्योत से ही डरता है. उसके पास सारे पावर्स हैं भगवान के, मगर वो एक ज्योत देना डरता है. वो एक ज्योत, एक खुदा के नाम से डरता है. क्योंकि ये भी बाइबल में लिखा है, और यही हमारे सारे शास्त्रों में भी लिखा है, कि फाइनली जब लड़ाई हुई तो 5 पांडव ही जीते थे. हमारी वहां पर भी जब सेटन और जीसस की लड़ाई हुई, तो सेटन हैड टू लूज. ही वाज थ्रोन आउट ऑफ हेवन एंड देन ही डिसेंड्स ऑन अर्थ. और वो लोगों को inhabitants of planet Earth को ऊपर he tries to mislead them. That's where the if and buts वाले come. So Guruji said, या तो उदय भव से पड़ जाओ, या मेरे रास्ते चलो. I know that my Lord, my God, my everything. आप एक औरत हो या एक आदमी हो, जिस क्षण से वो पैदा होता है उसके कुछ ही रिश्ते होते हैं. हाँ जी. माँ बाप, भाई बच्चे, और मेल वाइफ एंड चिल्ड्रन. यही चंद रिश्तों में ही जिंदगी काटते हैं. मगर आते हम सब अकेले हैं और जाते भी अकेले ही हैं. और आने जाने का सफर इन सब को साथ भी खुशी खुशी काटने के तरीके और रास्ते सिर्फ गुरु मेहर के साथ ही खुलते हैं. वी आर ऑल वेरी लकी, वी आर ऑल वेरी स्पेशल दैट वी ऑल, हम सब ने गुरु जी का सुपर नेचुरल मेहर पाई है और सुपर नेचुरल तरीकों को अनुभव किया है. बिकॉज एवरीथिंग विद गुरु जी इज एक्सपीरियंशियल. नथिंग ओवर हियर एनीवन कैन से कि आई जस्ट वॉकड इन और हमको ये दिखाया गया, हम मान के आ गए. नहीं. जो भी जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते चलेंगे अनंतम तक. हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ अनुभव हुआ है तो जाके जुड़ा है. माय लॉर्ड,
माई गॉड इज एक्सपीरियंशियल। जिंदगी अनुभवी होती है, ये गुरु जी के शब्द हैं। ही हैज ऑलरेडी ऑलवेज सेड जिंदगी अनुभवी होती है। एंड गुरु जी डिड नॉट ओनली एक्सप्लेन दिस टू मी, ही गाइडेड मी थ्रू, ही अपीयर्ड एंड डिसअपियर्ड, एंड ही सेड कि जैसे ये एक हार्ड कोश है, ये चला भी जाता है तो देर आर seven bodies, minimum 7 bodies a person can have. After that he becomes limitless, which Guruji is. So 7 कोश में से जो इसी कोश तक चिपक जाता है और रह जाता है और कहीं भी उन्नति नहीं करता, वो ये भूत प्रेत अंतरिप्त आत्माएं बनती हैं। और जैसे मैं अगर एक आपके सामने एस्ट्रल फॉर्म में आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, तो मेरी फोटोआं भी खींच दी है, मेरी वीडियोस भी खींच दी है। मैं जिद करके तेरे घर से सीसीटीवी कैमरा लगवाया, और हमारी ब्लेसिंग ही यही थी, माइंड कैन हैलुसिनेट, कैमरा कैन नॉट। और तेनू प्रूफ किता कि मैं हाँ तद भी सी, आज भी हाँ, हमेशा रहांगा। सो इट इज नॉट जस्ट टॉकिंग, बट ही प्रूव्ड इट टू मी कदम कदम पे। एंड देयर वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू से, एकदम माइंड से निकल गया। हाँ, अभी याद आ जाए तो आई विल पुट दैट अक्रॉस ऑल्सो इन दिस वीडियो। Guruji explained, Guruji proved, Guruji is Guruji. Jai Guruji, Hey Guruji, always and ever. Anantam Shukranam. जय गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्रणाम। Now this is in continuation with my last video where Guruji had explained कि जिन जिनात होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, इच्छाधारी नाग नागिन होती हैं, और the word impossible is not there. It has been proved. If we go to our to the history of planet Earth, देवी देवता भी होते हैं, हर चीज होती है. Angels also come. There are many realms that with the 5 limited perceptions of this body we cannot comprehend. We have lost touch with our own sixth sense. In the short span, जब से हमारे हाथ में मोबाइल आया या इस टाइप की थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आई, उससे पहले तो सब कुछ टेलीपैथी ही थी कि हाँ हमें आभास हो रहा है, कोई हमें देख रहा है, या हमें आभास हो रहा है जैसे किसी ने हमें कुछ कहा है, और थोड़ी देर के अंदर टेलीग्राम आ जाता था। उससे भी पहले साइंस में देख लीजिए या हमारी हिस्ट्री में देख लीजिए, जितने भी महापुरुष थे वो अपने डिसाइपल्स को थ्रू टेलीपैथी ही सिखाते थे, और वो कई बार होठ भी नहीं हिलाते थे। भागवत गीता पूरी टेलीपैथी से लिखी गई है। नाउ गुरुजी शोड मी देयर आर मेनी रियल्म्स। कुछ उन्होंने उसमें हमें दिखाएं कि प्लैनेट अर्थ इज कवर्ड बाय अ ब्लैक क्लाउड। ये ब्लैक क्लाउड क्या है? ये ब्लैक हवा क्या है? ये काला अंधेरा इन करोड़ एंड करोड़ ऑफ नंबर। ये धरती एक मृत्यु लोक है, और यहाँ पर 99.99999 ना जाने कितने % लोग, counted few which we can count, which we can name, लोग counted few which we can count, which we can name, guided us through कि हमको इस जर्नी को कैसे क्लीन करना है, क्लियर करना है, how to cross the path of karmas. Our Guruji is the Lord himself, God form, who came to us to guide us through this journey. And he is with us all the time. तब गुरुजी जब हमारे साथ बैठे होते थे
तब भी कई बार कई लोगों के बीच में प्रकट हो जाते थे। एम्पायर स्टेट में होते थे तो हॉस्पिटल में भी दर्शन दे रहे हैं, किसी के घर में भी दर्शन दे रहे हैं, ऑल ओवर प्लानट अर्थ ना जाने कहाँ कहाँ दर्शन दे रहे हैं। ही वॉज मैनी इन वन इवन वेन ही वॉज इन द चोला। सो वेन ही टुक महासमाधि, उसके बाद ही इज अपियरिंग अमंग करोज एंड करोज एंड ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि यही जो हम लोगों ने सुनी सुनाई गाथाएं थी कि कृष्ण जी वॉज डांसिंग विद राधा और सारी गोपियों के साथ एक ही क्षण में प्रकट हुए, ये गुरु जी कल दिखाए हैं। ये घटिया सोच वाली जो बात है, ये सबसे पहले इस राह पे जो चलता है उस पे कहीं ना कहीं इन प्रेत आत्माओं का या नेगेटिव सोल्स का अफेक्ट होता है। और आपके लिमिटेड परसेप्शंस जो आपको बताते हैं कि either it is sex or Guruji's come to have sex with you, or Guruji's come to have and told you to dress up in a nightie, or Guruji's told you to come and get dressed and अच्छा मेकअप लगाओ, ये करो वो करो। अरे ये जो हम लोगों का शरीर है ना, ये खुदा ने ही मेकअप बनाया हुआ है, हमारा ओरिजिनल मेकअप। हम लोगों का ये शरीर है, ये हाथ हैं, ये पैर हैं, जो खुदा ने खुद ही बना के हमें देखा भेजा है धरती पे, माटी के पुतले जो हम हैं। वी आर ऑल made. There's something known as palmistry, there's something known as face reading, there's something known as foot reading. गुरुजी तो अपने चरण दिखाते थे तो सारे चक्र दिखाते थे हम लोगों को, सारे दर्शन दिखा देते थे उसमें। So there you cannot limit him to a body interaction. You should not. ये काम इन गलत, as I explained in the very beginning, as Guruji said, there are many realms. और ये कार्मास के चक्कर में गुरुजी ने हमको एक तरीका और दिखाया था। There is a lift he showed me. सबसे नीची जो लिफ्ट है, when a person dies, जब आत्मा बॉडी से निकलती है तो सबसे नीची लिफ्ट में उन्होंने दिखाया बहुत भीड़ है, बहुत लोग खड़े हैं, आत्माएं खड़ी हैं, एक दूसरे के साथ झूंझ रही हैं, उनको खड़े होने का भी जगह नहीं मिल रही है। नेक्स्ट लिफ्ट में उनको थोड़ी सांस लेने की जगह मिल रही है। फिर उसके बाद ऐसे ही वो चढ़ता गया वो लिफ्ट, और उसके बाद उन्होंने लिफ्ट में दिखाया कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, आराम से बैठे हैं, एंड फाइनली ऐसे कर करके उसमें थोड़े से ही चंद लोग बैठे हैं, मगर वो पूरा का पूरा एक जंगला की तरह था, लाइक अ जेल। दे कुड नॉट मूव आउट ऑफ इट। और धीरे धीरे कर करके ऐसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं। एज वी कीप वॉकिंग अ पाथ अबव, वी सी वहाँ पे एक खुला गार्डन है, वहाँ पे कोई झूला झूल रहे हैं एंड बहुत खुश हैं। वो पार लग चुके हैं, दे हैव रीच्ड अनदर स्टेज। सो दे हैव somehow concocted that there's a higher power, a power above, and maybe at that time there was not Guruji but Guruji in some other form with them. कोई कान्हा के रूप में जानते थे उन्हें, कई जन्मों से गुरुजी जन्म ले रहे हैं, हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, हम लोग की बारी बाद आते हैं सीखने के लिए, हमको फिर से माटी का पांच तत्वों का शरीर मिल जाता है। ही शोन मी soul traveling, my own soul traveling, but he has shown me limited journeys, past lives. He's not shown me all my past lives, but some of them he's shown me, which have just to help me walk my path straight. नहीं तो कहते हैं एक सोल अनगिनत करोड़ों जर्नीज गुजरती है, तब जाके एक सदगुरु के पास पहुंचती है, जब वो बहुत पुण्य पाती है। ये सारी संगत बहुत ही लकी है कि they have reached Guruji in some form or the other. Because Guruji उस वक्त भी चोले में जरूरी नहीं है हर इंसान से बात करते थे, मगर he made everyone felt that he knows you are there, he knows you've thought of him. Similarly, now also कोई भी उनके बारे में बात भी करता है तो इसलिए बात नहीं कर रहा है या सुन रहा है उनके बारे में बिकॉज वो बहुत पहुंची हुई चीज है, बट बिकॉज गुरुजी का बुलावा आया है। और गुरु संगत के भी अनुभव सुने कि देखो मैंने एदे नाल ए किता, एदे नाल ए किता, एदे नाल ए किता, इसनु इवे तारा, उसनु इवे तारा। हम हर कोई उनकी शरण में पड़े हैं।
पावे हम दिन रात उनके साथ बैठे हों, कई बार बैठे हों, हम में से एक भी गुरु नहीं है। पहली बात तो इस बात को समझिए। और कोई भी गुरु जी के साथ नीची सोच रखता है तो बेवकूफ है, महा बेवकूफ है। वो अपने कर्मों का टाला कर रहा है। सबसे पहले आपको एक बात ये आज ही हमारे को सुनने में आई कि देयर आर सम women who are making the walking around in 90s and saying Guruji comes to make love to them. There are some men जिसमें गुरुजी आ जाते हैं. See, I'm a very very blunt and a straightforward person. आधी धरती मर्दाना, आधी धरती जनाना. तो अर्धनारीश्वर खुद खुदा है. Half men, half women. If a woman wants to see Guruji in every man, so is she going to turn into a whore? No, she has to understand, and every man, irrespective of being a male or a female. गुरुजी ने कहा मैं ना मेल हूँ ना फीमेल हूँ, मैं तो प्रेम हूँ, मैं एक नूर हूँ. सारे ग्रंथ यही कहते हैं, सारे महात्मा पुरुष एक ही चीज कहते हैं. गुरुजी ने भी किया, सबका मालिक एक. शिरडी साईं बाबा ने भी कहा एक ही है वो एनर्जी, द पावर. Now what we have to see is that one power in every human being. We can pray मन ही मन, हे प्रभु तू इसमें भी है, तू इस चंडाल में भी है, तू इस राक्षस में भी है, तू हर जगह है. प्लीज वर्क थ्रू हिम एंड हेल्प मी. बस. और आपका जो पाथ है, आपको उस पाथ से जर्नी ऑन अर्थ इससे निकाल ले. I am being very blunt and very straightforward for entire Sangha to open up their eyes and understand that Guruji is an energy, a ball. Guru एक तत्व है, जैसे 5 elements हैं. कोई कहे हमें रोशनी नहीं दिखती, कोई कहता है हमें दर्द नहीं समझ में आता, जब तक चुभेगा नहीं. दर्द एक एहसास है. मेरा गुरु एक मोहब्बत का एहसास है, एक खुशबू है जिसको मुट्ठी में कोई नहीं बांध सकता. So, he is beyond your 5 perceptions, as I said. He is beyond your thought wave to say कि हमसे गुरुजी बहुत मोहब्बत करते हैं. गुरुजी हर इंसान से मोहब्बत करते हैं. Entire creation in his body. और एक इंसान बन के हमारे सामने बैठे, एक इंसान रूप में हमारे सामने बैठे. अगर कोई दूसरा रूप ले लेते तो इंसान ऐसा घटिया जात है, उठा के उन्हें जू में बंद कर देते और कहते देखो कौन नमूना आया. He is so simple. He came to us in the form of a human being. Does not mean he is a human being. He is beyond every one of us. He is another dimension. He is a dimension apart. जमीन गायब हो जाए, गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं, जमीन के नीचे भी हैं. गुरुजी जमीन आज छत गायब कर दे, छत पे भी वहीं पे ही है. अब आप कहाँ उन्हें कहेंगे कि वो यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है. हाँ, जब आप उनको हर तरफ देखने लगते हैं, हर तरफ समझने लगते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि गुरुजी आपके साथ हैं हर क्षण हर पल. आप उस भाव में डूब जाइए, और उस भाव में डूब के वो हाथ पकड़ के आपको चलाएंगे और जीवन नैया डूबने नहीं देंगे आपकी. किसी को गंदी हरकतें, छिछोरी हरकतें करने की जरूरत नहीं है. ये एक दीवानगी है, हमारे लिए दीवानगी है. जिन्होंने भगवान को देख लिया हो, उनकी कुछ ऐसी लीलाएं देख ली हो जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास ना शब्द है ना भाव है, तो हमारी तो आत्मा फट रही है समझाने के लिए, मगर समझा नहीं पा रहे हैं. तो इसको दुनिया जब हदें पार हो जाती है तो दीवानगी कह देते. एक शब्द है जिसके आप कुछ जानते ही नहीं, ये दीवानगी है. वो सामने बैठते हैं, गायब हो जाते हैं, सामने आते हैं, गायब हो जाते हैं, और जो कहते हैं पत्थर पे लकीर होती है, वही बात हो जाती है. He is not only holding us, he is keeping me on his lap. He makes me sit on his lap. और जहां तक घिनौनी सोच का सवाल है, आप बताइए, आधी धरती मर्दाना, आधी धरती नाना.
तो आधी बॉडीज फीमेल हैं, आधी बॉडीज मेल हैं, बीच में कुछ बीच के भी हैं, और कोई खुदा है। हर रूप में 84 लाख जन्म लेने के बाद इंसान का जन्म मिलता है, और वो 84 लाख जन्मों में, वो 84 लाख रूपों में भी मेरा गुरु है। बट दैट डज नॉट मीन कि बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खाती उसका पेट, घोड़ा घास को नहीं खाता, घास में भी खुदा है। एवरीथिंग देयर इज गॉड। We are not to attack here anybody. We have come here to do सत्संग, सच का साथ, सच खुदा है, हमारा गुरु है हमारे पास, बहुत अनोखे और बहुत खूबसूरत भाव से हमारे पास आए, मेरे बरसाई, अंधों को रोशनी दी, गूंगों को जुबान दी, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया, कोड़ियों को उन्होंने नॉर्मल कर दिया, कैंसर ठीक किया, सिर्फ मोहब्बतें फैलाई। और इस किस्म की होची हरकतें जो संगत कर रही है उसको रुक जाना चाहिए, इमीडिएट अपना हाथ रोक देना चाहिए। उन्हें समझ जाना चाहिए कि कोई उनके सर पे जिन जिनात या भूत प्रेत का साया आया वो गुरुजी नहीं है। आपको एक छोटा सा सत्संग इस बात पे बता दे, हस्बैंड एंड वाइफ वो डेली कम टू मीट गुरुजी। एक दिन गुरुजी मुस्कुराए, गुरुजी दे बोथ blushed, went and sat down पीछे। They wouldn't even dare come and sit with Guruji husband. कपल मे बी 45-50 years old कपल थे, एंड दोनों पीछे जाके बैठ गए आप पे। दे वुड कीप ब्लशिंग, लुकिंग टू ईच अदर एंड कीप लुकिंग एट गुरुजी एंड स्माइलिंग, एंड गुरुजी स्माइल्ड एंड लुक्ड अवे। अच्छा, थोड़ी देर के बाद भी नहीं, कोई 1-1.5 साल के बाद जब ये कपल हम लोगों के सामने आए तो इन्होंने एक बात कबूली, दे सेड बिलीव इट और नॉट, दिस इज टू पर्सनल फॉर अस टू टॉक, बट लेट मी टेल यू, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स हियर, बट देन बड़ी जानी पहचानी संगत है वो, बड़े मंदिर में आते हैं। तो गुरुजी उन्होंने एक चीज़ कन्फाइड की, सो डू यू नो व्हेन आई एम विद माय हस्बैंड, गुरुजी अपीयर्स इन बिटवीन अस, एंड व्हाट डिड गुरुजी से, जिथे सच्चा भाव हुंदा ना, सच्ची मोहब्बत हुंदी, मैं उत्थे हुन्ना। गुरुजी इज प्योर लव, इट इज नॉट होरिंग अराउंड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीबॉडीज बॉडी। उनके लिए सारे के सारे कठपुतली हैं, माटी का शरीर है और कुछ नहीं। He is not interested in anyone's body, not even mine, not even yours. He can have the most beautiful, he had the most beautiful ladies of India and planet Earth coming and उनके पैर दबा रहे थे। He did not look even into anybody's eyes with any kind of a feeling. He would say, मैं तो बस सीधा तुम्हारा एक्सरे करना, तुसी की कितना तुम्हारा आगे की जान की होने वाले। A lady ऐसे nudged Guruji and said, Guruji, I want to marry you. तो गुरुजी बड़ी कस के हंसे गद्दी च बह के, कहते ले मैं तेरे नाल विआह कर लेता ते मेरे ते पट्ठे बिगड़ जाएंगे। गुरुजी मस्ती बहुत करते रहे, बट दैट डज नॉट मीन दैट उनका नाम कोई उछाले गंद की आंख में रख के। अरे at that time it was like a power had held us, पूरी संगत को I would say had held us somewhere, जैसे we were tied, held us in such a manner कि हमारी आंखों के सामने पर्दा सा डाल दिया कि हम गुरुजी जान, कई लोग समझ गए थे कि गुरुजी खुदा है जो हमारे बीच में बैठे हैं, क्योंकि हमने तो अपने एक्सपीरियंसेस भी अपनी बुक में सारे रिलीज किए हैं। तो कई लोग समझ गए, मगर फिर भी वो भाव नहीं सामने ला पाए, ना ही वो बोल पाए। और अगर वो चीज़ सेट इन कर जाती कॉन्शियस माइंड में, यू थिंक एनी ह्यूमन बीइंग वुड हैव लेफ्ट गुरुजी? दे वुड हैव held his feet, hands, torn his clothes apart, hugged him like anything, not left him for a fraction of a second. दुनिया पागल हो जाती वहां। ये सब उनकी लीलाएं थी।
अरे कान्हा तो एक राधा के साथ नाच रहे हैं और करोड़ों गोपियों के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, सबके साथ इकट्ठे वैसे ही नाच रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। ये सुनी सुनाई गाथाएं थी। हमने तो गुरुजी के साथ अपनी खुली आंखों से देखा है। हम लोग सामने बैठे हैं और गुरुजी 100 लोगों के साथ प्रकट हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। कभी किसी को हील कर रहे हैं, कभी किसी को हील कर रहे हैं। एंड वेयर देयर इज ट्रू लव ही शोज हिज अपीयरेंस बाय देम। यहाँ तक कि देयर वाज अ हस्बैंड एंड वाइफ where he heard somebody's satsang like this ki Guruji had appeared and he was very possessive about his wife, and he saw in his dream Guruji comes and kisses his wife on her forehead. मेरा हिस्सा हो, मैं अपना हाथ चूम लेना, तब मैं कुछ बुरा किता, तुसी सच्चे हो, सच्चे मन भाव ध्यान देओ। He's not a rapist. He's not a playboy who's freaking out with women. यहाँ तक कि एक आदमी गुरुजी ने महाचोला अपना छोला महासमाधि लीती, चोला छड़िया। एक आदमी, आई विल अगेन नॉट नेम, ही स्टार्टेड सेइंग गुरुजी मेरे अंदर आते हैं और मुझे, और लेडीज ने बोलना शुरू किया, ये तो वही पंजाबी बोलता है जो गुरुजी बोलते हैं, और ही वाज हैविंग सेक्स एंड हैविंग गाला टाइम विद विमेन। FIR लॉन्च की गई। सिंगला अंकल वी ऑल गॉट हिम कॉट एंड बैश्ड हिम अप कि जो गुरुजी ने चोलेश नहीं किया आप क्या करेंगे। सी, गुरुजी हैड इवन टेकन ऑफ हिज क्लोथ्स एंड शोन पीपल हिज प्राइवेट पार्ट्स कि मेरे तो शरीर का हर एक हिस्सा में से खुशबू आती है। ही नेवर रेप्ड एनीवन। वो तो नंगे बाबा की तरह नंगे भी घूम लें, मस्त, अपने हाथ से कुछ भी प्रकट कर दें, इस तरह से कहीं को उनको कुछ कहा हुआ पलट जाएगा। वो खुद खुदा है, धरती पे आए हैं, वो हमारे ऊपर हमारे बीच आए हैं, ये रहमत की है उन्होंने। उस रहमत का आप अनंतम शुक्राना हर श्वास से मरते दम तक भी करेंगे तो नहीं भर पाएंगे कभी भी। ऐसे महापुरुषों दे बारे नीच सोच लेके उनकी लीलाओं का बखान नहीं किया जाता, ना ही आपस में इस किस्म की बातें फैलाई जाती हैं कि वो हमारे बीच में आके हमसे ये सब करवा रहे हैं और वाइफ शॉपिंग करा रहे हैं और कह रहे हैं हमको एक दूसरे में देखो, उसमें देखो, सब में देखो, सारे सर गुरुजी के नजर आएंगे। But that does not mean Guruji never told anyone to bed him. So what is all this rubbish going on now? Okay, I think I'll stop this video and in continuation I'll get another part 3 on this. Jai Guruji, Jai Guru.